जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल की हमारे जो चर्चा चल रही थी ध्यान के बारे में, है ना। और ध्यान दो तरह से हम जान रहे हैं। ध्यान शब्द एक है, लेकिन उसका जो पर्पस है वो दो अलग अलग है। क्या पहला तो था कि हमारा फोकस क्या है ना। और फिर हम अपने ध्यान को कैसे बनाए रखें, किस जगह पर बिजी करके रखें, उसके लिए हमें टूल्स दिए गए। तो वो टूल्स जो थे वो हम देख रहे थे पदस्थ ध्यान, है ना, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। तो ये क्या है, ये टूल्स हैं। किस चीज के लिए? अपने फोकस को बनाए रखने के लिए। फोकस का मतलब भी यहाँ पर ध्यान है, ठीक है ना। बहुत नेगेटिव चल रहा है, हमें दिख रहा है कि आर्त ध्यान हो रहा है, हम अपने किसी दुख से दुखी हैं, राइट। तो ऐसे में क्या करो, उसके लिए ये मेडिटेशन टूल्स हमें दे दिए गए, ठीक। तो हमने उस मेडिटेशन टूल में जो पहला पिंडस्थ ध्यान था उसके 5 पॉइंट थे, ठीक। 5 पॉइंट में से हमने पहले देखा था पार्थिवी धारणा, ठीक। पार्थिवी धारणा में क्या करना था हमें? सबसे पहले अपने आप को सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक वन में, पांडुक शिला के ऊपर एक स्फटिक का आसन के ऊपर अपने को स्थित करना है, ठीक। अब हमें सबको समझ में आता है सुमेरु पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच। जम्बू द्वीप कहाँ है? मध्य लोक के बिल्कुल बीचों बीच, है ना। बाकी का सारा मध्य लोक क्या बना दिया? वाटर, है ना। सारा का सारा समुद्र है और उसके बीच में एक स्वर्ण कमल है। जम्बू द्वीप जो है वो एक कमल है। उसके बीच में सुमेरु पर्वत जो है वो उसकी कर्णिका है, गोल्डन कलर की, और उसके ऊपर हम बैठे हैं, ठीक। हम जब बैठे तो हमने अपने अंदर में नाभि कमल में 16 पंखड़ी वाला एक कमल बनाया, ठीक। सफेद रंग का कमल और उसकी 16 पंखड़ियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। उसमें हमने गोल्डन लेटर्स के साथ, येलो लेटर्स कह लीजिए, गोल्डन अ आ ई उ ये 16 अक्षर लिखे और बीच में रम, ठीक है। ह के ऊपर र आएगा तो उसे रम, ठीक। तो ये लिखने के बाद नाभि कमल पर ये लिखने के बाद हृदय कमल पर हमने ऊपर एक उल्टा कमल बनाया 8 पंखड़ी वाला, ठीक। तो उस 8 पंखड़ी वाले कमल पे हमने 8 कर्मों को लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक के सबको अभी तक क्लियर हुआ? अब हमने रम 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 बोलना शुरू किया तो जो ये कमल की रम ह लिखा है ना जहां, राइट, इसमें से धुआं निकलने लगा। कंटिन्यू किया रम 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 बोलना, धुआं निकलते निकलते वहां अग्नि जलने लगी। अब वो अग्नि जलकर पहले सीधी जो है उसने 8 कर्मों को जलाया, फिर और बढ़ती गई तो मस्तिष्क पर, माथे तक चली गई, ठीक। इस तरह से हमने ये सब देखा था, है ना। और उसके बाद अग्नि जो है वो बढ़ते बढ़ते एकदम ट्रायंगल टाइप से बन गई। अंतरंग में भी अग्नि जल रही है और बाहर में भी, जो शरीर को पूरा जला दे रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा और जलाने के बाद वो कंप्लीटली हमारा शरीर, हमारे कर्म राख बन गए। ये हमने कल की जो हमारी पार्थिवी धारणा और हमारी आग्नेय धारणा उसमें हमने देखा, ठीक। तो अब कंटिन्यू कैरी ऑन करते हैं बाकी का, आगे का वायु धारणा, ठीक है। आपने जो किसी पे र लिखा है वो उसको री जी पढ़ते हैं? रम,
उसको रम पढ़ते हैं, हाँ जी, र नहीं पढ़ते मतलब हाँ नहीं उसको। पढ़ेंगे, र उसके ऊपर है एक्चुअली। हाँ जैसे र ऊपर लिखते हैं ना, कई बार हमने हाँ हाँ रेव हाँ हाँ, बोलते हैं उसे। उसे रेफ हाँ, बोलते हैं। रेव बोलते हैं, तो उसको रम साउंड जो निकलेगी, रम, ह जो है साइलेंट रहेगा बेसिकली, तो रम की आवाज निकलेगी। ठीक है। क्योंकि मेरे को र लिख रहा है तो आप रम बोल रही हैं, इसलिए मैं पूछ रही हाँ थी। हाँ, लिखा हुआ ह और उसके ऊपर र है, तो ओके, रम तो नहीं बोलेंगे, रम बोलेंगे, ह रम, साइलेंट है। रम, ओके, थैंक यू। हम्म। और अच्छा, ये आपने जो 8 कर्म कौन कौन सी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी? हाँ, ये अपने सारे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, अंतराय, मोहनीय, आयु आयु कर्म, कर्म, नाम कर्म नाम और कर्म, गोत्र। गोत्र, गोत्र कर्म। ठीक है ना, ये हाँ, 8 कर्म उस पे। ओके, ठीक। ओके, अब यहाँ तक थैंक हमने पहुंचे, हमारा शरीर चारू राख हो गया। चारू जय जिनेन्द्र, जय जी। कल मैंने करके देखा पर बहुत डिफिकल्ट है इसमें करना ना। कोशिश अच्छा। करने से होगा शायद, लेकिन वो जो 16 पंखुड़ियां 8 पंखुड़ियां बनानी हाँ, बहुत डिफिकल्ट लगी। ऐसा होना नहीं, मैंने मतलब आज सुबह में 5 बजे किया, मेरे को तो बहुत जी, अच्छा लगा। है ना, ऐसा मैंने तो सिर्फ आप मन में सोचा तो सब समझ में आ रहा था। मैंने तो मैंने सिर्फ बोल रहा, मन में सामने सोचा सारा। बोलते थे और मैंने सोच लिया, तो अच्छा लगा। बहुत सही। हाँ, तो आप इसमें बहुत उलझिए नहीं कि हमारी 16 पंखुड़ियां एकदम सही बननी चाहिए। आप बस अक्षर लिखते जाइए, अ आ ई ऐसे, है ना, व्हाइट कलर की पंखुड़ियों पर अक्षर लिखते जाइए। मैंने तो अपनी नाभि के ऊपर बस कमल टाइप का बना लिया, अक्षर भी लिखने में ना पूरे वो लिखने में वो लग रहा था, लेकिन जी, कोशिश से हो जाएगा। हाँ, बस तो टाइम इसमें आप और भी क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये इमेज को याद कर लीजिए, जस्ट वो इमेज को वहां पर मार विजुअलाइज दिया। इस करिए। इमेज को फिर से दिखा देंगे एक बार और? हाँ, इमेज तो कल भेजा भी था ना उसमें शुरू में, जो कल हाँ, यूट्यूब में है ना। हाँ, ये है ना इमेज, ये वाली। आई विल शेयर अगेन एक्चुअली, है ना, आज ये मेरे पास सिर्फ इमेजेस मैंने ले ली हैं, तो उसी इमेज को अब मैं आई विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जब अब हमारा शरीर जल गया, राख हो गया, कर्म भी जल गए, तो क्या, फिर आचार्य ने हमें कहा कि वायु धारणा, वायु को इमेजिन करो। धारणा मतलब इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। ठीक। तो क्या कह रहे हैं, तदनंतर साधक चिंतन करे कि मेरे चारों ओर बड़ी प्रचंड वायु चल रही है। इस वायु का एक गोला मंडलाकार बनकर मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। मुझे मतलब अब तो वहां पर शरीर तो रहा नहीं, है ना, लेकिन जो मैं राख हो गया हूं, उस राख को घेरे हुए है। इस मंडल में आत्मा 8 दिखाई ना, आपकी आत्मा है या हम्म, नहीं? हाँ, अपने जो को मैं है वो अब आत्मा। अमूर्त, अमूर्तिक आत्मा जरूर इमेजिन कर सकते हैं। हम बैठे हैं एज अ आत्मा एंड शरीर जल चुका है ना। इस मंडल में 8 जगह स्वाय स्वाय लिखा हुआ है। ये अगर आप विजुअलाइज कर पाए तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इट्स ओके। यह वायुमंडल कर्म तथा शरीर के रज को उड़ा रहा है। रज मतलब राख। ठीक, तो उसको उड़ा रहा है। आत्मा स्वच्छ और निर्मल होती जा रही है, क्योंकि सारी कर्म कालिमा और शरीर जो है वो भी 9 कर्म, तो सब कुछ आत्मा से अलग हो गया, तो आत्मा स्वच्छ और निर्मल होती जा रही है। इस प्रकार का चिंतन करना वायु धारणा है। ठीक, सब वायु सारी राख को उड़ाकर ले गई। जल धारणा, तत्पश्चात चिंतन करें कि आकाश में मेघों की घटाएं आच्छादित हैं। विद्युत चमक रही है, विद्युत मतलब बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और घनघोर वृष्टि हो रही है। वृष्टि मतलब वर्षा, बारिश। पानी का अपने ऊपर एक अर्धचंद्राकार मंडल बन गया है, जिस पर पम 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 कई स्थानों पर लिखा है। जल धाराएं आत्मा के ऊपर लगी हुई हैं और कर्म रज प्रक्षालित हो रहा है। इस प्रकार चिंतन करना जल धारणा है। ठीक, तो अभी आत्मा जो है उस पर पानी पड़ रहा है और वो और ज्यादा क्लियर होती जा रही है। ठीक, अब तत्व रूपवती धारणा, इसके आगे साधक चिंतन करे कि अब मैं सिद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ, निर्मल,
कर्म और शरीर से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि जो कुछ पुद्गल था वो हमसे अब अलग हो गया, उस अग्नि में सब कुछ खत्म हो गया, है ना। अब मैं जो वहां पर बचा, अभी भी भले ही वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं वहां पर एज अ सिद्ध बुद्ध सर्वज्ञ निर्मल कर्म और शरीर से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो ये जो ध्यान है, ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए भी बहुत कार्यकारी है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से बार बार करेंगे तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण भी बन सकता है। पुरुषाकार चैतन्य धातु की कर बनी, सकते हो तुम चारों, सॉरी हाँ जैसे जी, जैसे तुमने वो पिक्चर्स भी बनाई ना, ये पूरा जो बना हुआ है ध्यान का, हाँ जी, इस कॉपी करके भेज सकती हो अगर हो सकता हो तो। जैसे तुमने सिर्फ फोटो अलग कर ली, फोटोज में। हाँ जैसे फोटो, ये सिर्फ सारे जो ध्यान है ना, इनको देखते हुए अगर वो करेंगे ना, हाँ तो जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। वो यूट्यूब में आज ब्रह्मा सागर का आता है हाँ ना, उसमें वो आता है। तो कल भी भेजा है चारू हाँ, ने। उसी में से कॉपी हाँ, की मैंने। उसमें तो ध्यान का अगर हो सके ना, मेरे से हो नहीं पा रहा, मैंने करने की समझ आ कोशिश। गया, सिर्फ पार्ट 6 हाँ मिनट का निकाल के अगर मैं सेपरेट हाँ वीडियो हाँ बना हाँ दूं। हाँ हाँ, ठीक है, तो आई विल सी कैसे कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, से ओके। कर्मरज प्रक्षालित हो रहे हैं, मतलब क्या हुआ? जलधारा हाँ, आत्मा के ऊपर लगी है और कर्मरज कर्म रज प्रक्षालित मतलब कर्म रज, कर्म की जो राख है वो दूर हो रही है ओके। जल के पड़ने से। पहले तो वो उड़ गया सब कुछ, है हाँ, ना, आंधी में उड़ आकाश गया। में। अब वो हाँ, बारिश होने से वो सब कुछ नीचे बह गया। ठीक है, बारिश जल के साथ वो कर्म रज बह गया। कर्मरज मतलब क्या बोलेंगे अपन? कर्म कर्म रज मतलब कर्म जो जल गए थे ना, अच्छा, हमने जला दिया, हाँ तो हाँ कर्म की हाँ, राख। ओके। चारू। जी आंटी। हाँ, रेखा रेखा बोल जी। रही। हाँ, दीदी हमको सुबह सुबह कराती थी, तो ये सुबह ही करने का होता है क्या? हाँ सुबह हाँ, ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सुबह हम लोग सूर्योदय बहुत से पहले। अल्फा स्टेट में रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो उस समय अगर हम करेंगे तो इसके अंदर आपको जो भी रियलाइजेशंस होंगे वो आपके सबकॉन्शियस तक जाएंगे। अच्छा, दिन ये भर हम। में क्या है, डिस्टरबेंस ज्यादा रहती है। ठीक है, हाँ तो इस वजह से हम इतना डीपली उस तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर इसको हमें अपने कल्याण के लिए करना है तो अर्ली मॉर्निंग करना बहुत अच्छा है। हमको एक सुबह गुड सुबह मंत्र। शिविर में सुबह सुबह कराते थे, तो मैं 5 बजे करने का है, 5 हाँ बजे। किसी को पूछना भूल गई कि ये सुबह ही करते हैं क्या, इसके पूछ हाँ, रही ऐसा नहीं है कि करते सुबह ही है, कर हूँ। सकते हैं, किसी भी टाइम करें जब भी आपको समय हो, है ना, लेकिन हाँ सुबह करना ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो लोग तो 5 बजे कराते थे हमको सुबह। करेक्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पर। जी, वे जो हम 5 बजे करते ना, तो फिर और घर के कामों की भी चिंता नहीं रहती है कि अरे करेक्ट, थोड़ी देर में एग्जैक्ट। ये करना है, अभी ये उठ जाएंगे, वो करना है। हाँ लगता है हाँ, कि हाँ, हमारा ये टाइम हमारा अपना है, अपना है, फुली फोकस बना रिलैक्स। सकते हैं ना हम। हाँ, और सुबह सुबह क्या है, माइंड बहुत ज्यादा अल्फा स्टेट में होने से हमें बाद की बातें जो है याद भी नहीं आती कि उसने मेरे साथ ऐसा कर फ्रेश दिया भी या होता मुझे है ये ना, करना है। माइंड फ्रेश भी रहता है। माइंड और एक फ्रेश है। चीज मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा जी अनुभव, जी। भूखे पेट बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान होता है, एम्प्टी स्टमक। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। तो बहुत सबने अपने अपने काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो 5 करिएगा से इसको 6 का सुबह। टाइम मुझे बहुत सूट करता है, अगर आप जी कर मतलब। मैं हमेशा सुबह में 4:30 बजे, 4:45 बजे उठ के 5 बजे बैठ जाती हूँ। तो 5 से बहुत अच्छा। 6:30, 5 से 6:30 करने का, बाद में सब घर में जो करने का, हाँ तो वो ठीक अच्छा है, रहता है। बहुत अच्छा। तो अपन भी ट्राई करेंगे कभी किसी टाइम सैटरडे या संडे को अर्ली मॉर्निंग, अगर अपन हाँ, तो मिलके मैं ये आऊंगी, मैं में करूंगी। ये वाला तो आप जो बिना ध्यान नहाए, है। कुसुम जी आप बिना नहाए बैठ जाती है, नहा के 5 मैं बजे बैठ जाती नहीं, नहाने स्नान का, कपड़े, मेरे कपड़े चेंज करने, कपड़े हाँ, शुद्ध इसमें कपड़े पहनने, नहाने का ऐसा कुछ नहीं है, आप कपड़े जैसे शुद्ध पहनने चाहिए, शुद्ध कपड़े होए तो चलता है। एक्चुअली मुझे यही लगता है कि नहा के बैठो, इसी चक्कर में बस सुबह सुबह बैठा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ मैंने पूछ जरूरी रखा नहीं है, है मैंने रुक्मणी पूछ आंटी। रखा है, कपड़े शुद्ध होने चाहिए बस। हाँ, रुक्मणी जैसा जरूर नहीं, हम लोग भी समाई करते, प्रतिक्रमण करते हैं, तो सिर्फ बिल्कुल। दूसरे कपड़े बदल के करते हैं, सुबह सुबह हाँ, नहाते नहीं है। ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके। चारों से आप ऊपर जरा करना, वो अग्नि धारणा जो है। अग्नि धारणा पिछले पेज पे है। अम, जी
कहाँ पर? होल्ड ऑन, नहीं अग्नि से तो ओके सब वो हो गया। नहीं वायु धारणा में, सॉरी। हम्म। ओके, ये वायु का एक गोला मंडाकाल बनकर मंडलाकार, means- मंडलाकार बेसिकली जैसे टोर्नेडो होता है ना। अच्छा, टोर्नेडो की तरह। हाँ, टोर्नेडो की तरह चारों ओर से मुझे घेर लिए, ठीक है ना। ओके ओके और जो सारी जो वो थी, राख थी, रज थी, उसे उड़ा रहा है, राइट। आप इसका ना पूरा वीडियो देखना जो चारू ने भेजा है, उसमें आपको देख के समझ आ जाएगा सारा। हाँ, वो ठीक है ना, प्रमाण सागर महाराज का पिंडस्थान ध्यान ऐसा ही लिखा है। पिंडस्थ ध्यान। हाँ, तो बहुत नहीं अच्छा मैंने है। देखा कल, मैंने 6 मिनट्स का ही देखा, हाँ, आगे हाँ, नहीं हाँ, देखा। नहीं आगे नहीं, का पौने ये घंटे होगा। का है, पौने घंटे का है। हाँ, 41 पूरा से भी करना 41 चाहे मिनट तो कर पूरा सकते हैं, करोगे but तो 6 बहुत अच्छा रहेगा। मैंने पूरा किया है, अच्छा बहुत लगता है। बढ़िया। ठीक है, तो अब जो बचा वो कौन बचा? जब कर्मरज हट गई, है ना, शरीर खत्म नहीं बचा, तो हम एक तरह से अपने आप को एक सिद्ध शुद्ध स्वरूप में महसूस कर सकते हैं उतनी देर के लिए, जब तक कि हम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये एक तरह से हम अपनी भावी अवस्था को आज की डेट में विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह भी काम करता है। हमारा फोकस कहाँ चला गया? हमारा फोकस आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा पर चला गया, ठीक। तो उस पर जाने से क्या होगा? हम उसको पाने की अंदर से इच्छा शुरू कर देते हैं, राइट, कि हम शुद्ध स्वरूप हैं, हम आत्मा है सिर्फ, है ना। तो उससे क्या है, बहुत जल्दी हमारे अंदर वो संस्कार पड़ जाते हैं और कर्मों की पकड़ जो है ढीली हो जाती है। तो इस वजह से ये वाला जो पिंडस्थ ध्यान है, ये बहुत पावरफुल बताया है अगर हमें अपने कर्मों को ढीला करना है तो। ढीला इन द सेंस कि जैसे होता ना कि मोहनीय कर्म है, बहुत गाढ़ा मोहनीय कर्म है, तो हमें धर्म की बात समझ में भी नहीं आती। थोड़ा ढीला होता है तो हमारा अंदर से मन करता है कि नहीं नहीं कुछ तो अच्छा होगा, हम सुन लेते हैं। और ढीला होगा तो हमारे व्रत आदि नियम लेने के भाव हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर और ढीला हो जाए और लूज हो जाए तो फिर हमारे अंदर वैराग्य के भाव और स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो खेल होता है, ये मिथ्यात्व का, मोहनीय कर्म का खेल चलता है हमारे अंदर, है ना। तो उसको सबसे पहले हमें ढीला करना जरूरी है। तो बार बार चोट पहुंचती है अगर मोहनीय कर्म पे, तो वो ढीला होना शुरू हो जाता है ना। जो एग्जाम्पल देते ना कि कुएं के साइड में रस्सी जैसी चीज जो कि बहुत सॉफ्ट मानी जाती है, वो भी अगर आ रही जा रही है तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी तरह से बार बार हमारे जो ये विचार हैं अपने आप को एक शुद्ध आत्मा महसूस करने के, उनसे क्या होता है, हमारे कर्मों पर जो पार्टिकल्स हमारे बंधे हुए हैं, सत्ता में हैं, उन पर आघात पहुंचता है, ठीक। तो उनमें सुगबुगाहट वर्ड यूज करते हैं। सुगबुगाहट मतलब उनमें हलचल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उनकी स्थिति अनुभाग में भी असर पड़ता है। आपने जो बांधे हैं वो पुण्य का अनुभाग बढ़ जाएगा, पाप का कम हो जाएगा, या उनकी स्थिति घट पड़ जाती है, ऐसा। कैन यू रिपीट फॉर लास्ट 2 मिनट्स का प्लीज? हाँ, श्योर। तो होता क्या है, जब हम अपने पूरा किसी तत्वरूपी, पूरा बोलिए, पूरा वाला बोलिए, हाँ, लास्ट वाला तत्वरूपी कुवती धारणा। हाँ, वही बता रहे हैं। जब हम अपने आप को आत्म तत्व के रूप में महसूस करते हैं, ठीक है भाई, है तो वो हम ही, तब भी हम ही है वो। हम अपनी फ्यूचर पर्याय के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम अपने आप को आज की डेट में ही शुद्ध सिद्ध बुद्ध महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो है तो वो कर्म की प्रक्रिया ही, ठीक है, लेकिन उससे इस तरह के कर्म बंधते हैं जो हमारे पास्ट में सत्ता में बंधे हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग को चेंज करने लगते हैं। स्पेशली उसमें भी मोहनीय कर्म। क्यों स्पेशली मोहनीय कर्म? क्योंकि आत्मा मानना अपने आप को, ये सबसे बड़ा मोहनीय कर्म का कारण है। हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। हम जो हैं हम अपने आप को वो नहीं मानते,
है ना। तो मोहनीय कर्म का यही कार्य रहता है, हमें एक तरह से जैसे मोह महामद पियो अनादि, है ना, हमें जैसे ड्रंक किए हुए पर्सन रहता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। दिन भर में आप सोचिएगा कितनी बार हम अपने आप को सोल मानते होंगे, नहीं मानते, राइट। लेकिन जब हम इस तरह के ध्यान में बैठते हैं और अपने आप को सिर्फ एक चैतन्य स्वरूप आत्मा मान पाते हैं, तो ये समझिए कि ये इतना पावरफुल मेडिटेशन होता है कि हमारे सत्ता में पड़े हुए मोहनीय कर्म जो के पार्टिकल्स हैं, उन पर ये चोट पहुंचाता है, ठीक है। और उनकी जो स्थिति जितने टाइम के लिए बंधे हैं वो, और उनके अनुभाग, पाप कर्म है तो पाप कम हो जाएगा और पुण्य है तो पुण्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने को आचार्यों ने एक बहुत सरल तरीका गृहस्थों के लिए बता दिया कि पिंडस्थ ध्यान करके तुम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जितना ज्यादा आप डेली करें बहुत अच्छा है। और आधा घंटा नहीं कर सके 15 मिनट में, जैसा भी जितना भी बन पड़े इसको आप करें, ठीक। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चारू जी एक क्वेश्चन था, तो ये हम्म। पिंडस्थ ध्यान जो है उसकी जो ये पांचों धारणा है हम्म, वो क्रम से ही करनी है, और जैसे बिल्कुल आचार्य श्री ने बोला है वैसे ही करनी है, राइट? बिल्कुल 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 लाइन वाइज करनी है, कहीं पर भी कुछ अपने आप से चेंजेस नहीं करने इसमें, क्योंकि ये अपने आप में उत्कृष्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ भी चेंज करेंगे तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, इससे बेटर हम नहीं कर सकते अपने आप से, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो आज तक आ चुका होता, है ना। किसी और आचार्य ने इन शुभचंद्र आचार्य की बात को नहीं काटा, ना ही कोई और अपने को गृहस्थ के लिए और कोई भी मेडिटेशन नहीं बताया इजी वे में, है ना। तो दिस इज द बेस्ट। इसके बाद वाले जो हैं उनमें थोड़ा सा हमारा स्वाध्याय अगर ज्यादा होगा तभी हम वो कर पाएंगे। ये जो पहला पिंडस्थ है ये हम इजीली कर पाते हैं जिनका की स्वाध्याय बहुत स्ट्रांग ना भी हो तो भी, ठीक है। शुभचंद वही ना जिनने ज्ञानावरण लिखा है, वही हाँ right? हाँ हाँ रेखा जी, उन्हीं वहीं से आ रहा है ये जो हाँ। पिंडस्थ ध्यान और ये सब है ना, ये वहीं पर बताए हैं। हाँ, और हाँ। प्रमाण सागर महाराज जी ने वहीं से रेफरेंस लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ। बिल्कुल सही है। एक ही चीज पूछना था कि एक भावना योग होता है, पिंडस्थ ध्यान है, और भी कहीं है, तो हम किस तरह से सिलेक्ट करें कि हमारे लिए कौन सा सही है? भावना योग क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हैं, है ना, तब आप उस भावना योग में मेनली क्या है कि हम एफर्मेशंस यूज करते हैं। जिन जिन चीजों से हम डील कर रहे हैं, लेट्स से क्रोध बहुत है तो बार बार अपने आप को ये बात कहते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, है ना। तो एक तरह से वो अपने आप को संबोधन देना है, ठीक है। तो वो अपने आप का एक डिफरेंट मेडिटेशन टूल है, ठीक है। वो भी टूल है, ये भी टूल है, पिंडस्थ ध्यान भी एक टूल है। ये हमारे आचार्य ने हमें क्या बताया कि आप पांचों तत्वों को यूज करके, ठीक है, अपने आप को पहले अशुद्ध महसूस करा, ठीक है ना। उसके बाद हमने अग्नि में अपनी सारी अशुद्धि को जला दिया और उसको ऐसा खत्म किया कि जल में वो सब कुछ बह गया। अब वो जब बह ही गया, हमसे दूर हो चुका, अब हम बिल्कुल प्योर हो गए, ठीक है ना। अब जो हम प्योर हो गए उसके बाद हम उसे अपने आप को सिद्ध बुद्ध सर्वज्ञ निर्मल कर्म और शरीर से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसा चिंतन कर सकते हैं इजीली, है ना। क्योंकि अपना ब्रेन जो है वो विजुअलाइज तो कर लेता है लेकिन एक्सपीरियंस करने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी साधना भी उस लेवल की नहीं पहुंची कि हम अपने आप को शुद्ध आत्मा एक्सपीरियंस कर लें अभी, है ना। वो सिर्फ मुनि महाराज कर पाते हैं क्योंकि उनकी कषाएं खत्म हो चुकी होती हैं, कम हो चुकी होती हैं, बहुत कमजोर हो जाती है। हम अभी क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचे तो हम विजुअलाइज कर लेते हैं। तो हमने अपने आप को क्या विजुअलाइज किया कि ये शरीर जल चुका है ना। तब वहां पर अपने शरीर को मत देखिए, वहां पर सिर्फ आप प्योर सोल, अरूपी
सिर्फ उतना ही विजुअलाइज करिए अपने आप को, है ना। पांडुक शिला पर क्या होगा फिर? आपका सिर्फ सोल होगा, शरीर नहीं होगा, ठीक। और फिर उसके बाद जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठे रहिए, उस जस्ट अपने आप को चैतन्य स्वरूप आत्मा मानते हुए, ठीक है ना। क्या और क्या सोचना है? पुरुषाकार चैतन्य धातु की बनी शुद्ध मूर्ति के समान हो। चैतन्य धातु की कोई मूर्ति तो होती नहीं है, चैतन्य अपने आप में एक एक एहसास है ना, सिर्फ उसमें कोई रूप नहीं है। शुद्ध मूर्ति के समान हो, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य ज्योति स्वरूप हो। हालांकि आत्मा में कोई प्रकाश जैसी चीज नहीं होती है ना, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बोला जा रहा है सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक हम ब्लैंक नहीं देख सकते, हमारा फोकस नहीं तो फिर कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए क्या करो, अपने आप को एक ज्योति स्वरूप, कोई शरीर की आकृति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक रोशनी की तरह से महसूस कर सकते हैं, ठीक है। क्रमशः इन 5 धारणाओं द्वारा पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास किया जाता है। यह ध्यान आत्मा के कर्म कलंक पंख को दूर कर, कर्म कलंक पंख क्या होता है? कर्म सबको मालूम है, हमारे कर्म, कलंक जो उसकी कालिमा, पंख कीचड़, है ना। तो कर्मों की जो हमारे साथ कीचड़ चिपकी है उसको दूर करके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य और गुणों का विकास करता है। तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमने, है ना। हमने क्या किया? हम तो सिर्फ एक मेडिटेशन जो हमें बताया था प्रोसेस वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए उस ध्यान से आत्मा के कर्म कलंक दूर हो रहे हैं अपने आप, है ना। और हमारे अंदर जो गुण है ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य के, वो अपने आप से विकास को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको एक बहुत पावरफुल टूल, एक्चुअली इतना पावरफुल मैंने खुद भी नहीं समझा था, आज जब बता रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कि बहुत ज्यादा पावरफुल चीज हमें हमारे आचार्यों ने बताई है, अपने को इसको बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। This is very, very powerful even Very compared to guided meditation, यस, right? बिल्कुल ये तो उससे भी काफी ऊपर है। बहुत ऊपर है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो हम फट से कर सकते हैं, है ना। बस यहाँ आकर जहाँ हम सिद्ध बुद्ध अपने आप को एक चैतन्य स्वरूप आत्मा मानना शुरू कर दीजिए बस, और जितनी देर उसमें बैठ सके बैठे रहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पिंडस्थ ध्यान। अब नेक्स्ट आचार्य ने बताया पदस्थ ध्यान। पद जैसे मंत्र के पद होते हैं ना, मंत्र पदों के द्वारा अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तथा आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना पदस्थ ध्यान है। तो अभी जो हमने इवन पिंडस्थ ध्यान भी किया, ठीक, उसी में ही हम पदस्थ ध्यान को कैरी ओवर कर सकते हैं। जब हम सिर्फ एक आत्मा बचे, राइट, तो हम वहीं से अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? पदस्थ ध्यान, क्योंकि हम सिद्ध स्वरूप हो गए, अब हम सिद्ध में ध्यान में बैठे हैं, तो हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं पिंडस्थ को ही पदस्थ ध्यान में, ठीक। और अगर डायरेक्ट बैठना है, हमें नहीं वो सारी धारणाएं करनी है, पार्थिवी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, तो हम डायरेक्ट भी, अगर किसी की प्रैक्टिस हो चुकी है लेट से, है ना, तो वो डायरेक्ट भी आत्मा के स्वरूप का चिंतन अगर करने बैठ जाए तो उसको क्या कहेंगे? पदस्थ ध्यान, ठीक है ना। फिर उसे पिंडस्थ ध्यान नहीं कहेंगे। तो इस तरह से मंत्र के पद, नमोकार मंत्र के लेट से अरिहंताणम है, नमो अरिहंताणम, राइट, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, कोई एक पद अपन ले सकते हैं या 5 पद ले सकते हैं और बार बार उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे उन पदों का चिंतन करना क्या है? पदस्थ ध्यान है, ठीक। तो इसको कैसे करना है वो भी प्रक्रिया बता रहे हैं। किसी नियत स्थान, एक जगह फिक्स कर लो, जैसे कि नासिकाग्र, नासिका के अग्रभाग में जो हमारी नोज है, राइट, उसके बिल्कुल फ्रंट में, या
भ्रकुटी के मध्य में, जो हमारी 2 आईब्रोज हैं, उनके बीच में मंत्र को अंकित कर उसको देखते हुए चित्त को एकाग्र करना पदस्थ ध्यान के अंतर्गत है। ठीक, तो मंत्र को अंकित कर, अंकित मतलब लिख लेना। ठीक, तो किसी भी कलर से आप लिख सकते हैं उसको, व्हाइट से, रेड से, ब्लू से, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है ना, और उसको बस देखते रहना, उस मंत्र के अक्षर आपको दिखते रहें। उससे क्या होगा, हमारा फोकस जो है सारी जगह से हटकर और अपने मंत्र, अपने फोकस को हमने वहां पर बिजी कर दिया। समझ रहे आप कि हमारे पहले फोकस में क्या चल रहा था, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना, और अब हमने क्या कर दिया, उस ध्यान को मंत्र के ऊपर फोकस कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस मंत्र के जो शब्द हैं, लेट्स से नमो अरिहंताणम लिखा है, तो अब हम उसमें उनके बारे में विचार करते जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इस ध्यान में इस बात का चिंतन करना भी आवश्यक है कि शुद्ध होने के लिए जो शुद्ध आत्माओं का चिंतन किया जा रहा है वह कर्म रज को दूर करने वाला है। इस ध्यान का सरल और साध्य रूप यह है कि हृदय में 8 पत्राकार कमल का चिंतन करें और इन 8 पत्रों में से 5 पत्रों पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोए सव साहुणम लिखा हुआ चिंतन करें। ठीक, 8 पत्राकार कमल मतलब 8 पंखुड़ी वाला एक कमल बना दिया। ठीक, और उसमें हमने 5 पद तो नमोकार मंत्र के और शेष 3 पत्रों पर क्रमशः सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः लिखा हुआ विचारें। इस प्रकार एक एक पत्ते पर लिखे हुए मंत्र का ध्यान जितने समय तक कर सके करें। तो है क्या चीज ये, बेसिकली देखा जाए तो अपने ध्यान को हम जो अपने एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी आदत, देखिए ये ध्यान करना भी किसी पशु पक्षी का कार्य नहीं है, है ना, और देव कर सकते हैं लेकिन बहुत कम देव, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इच्छा जरा सी हुई तो इच्छा पूर्ति हो जाती है। लेकिन हम मनुष्य के पास इतना कंट्रोल रहता है कि अगर हम बैठे हैं ध्यान में तो कोई हमारा ध्यान नहीं जा रहा है खाने की तरफ, तो हमें कोई ऐसा नहीं कि खाना लाके दे देगा, या हमें कुछ देखने का मन कर गया तो हमें कोई देखने मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा कहीं पर भी मनुष्य के साथ नहीं होता। तो ये जो ध्यान की बातें हैं, ये इनका गोल क्या है, आप उस पर फोकस मतलब समझिएगा उसको अच्छे से। फोकस है हमारा अपने, जो हमारा फोकस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान था उससे हटाकर, ठीक, उससे हटाकर हमें अपने फोकस को पंच परमेष्ठी भगवान, मोक्ष मार्ग या आत्मा के जितने भी चिंतन पॉसिबल है उस पर लगा देना। ठीक है ना। अब इसको आप कितना भी कठिन भी बना सकते हैं, और कठिन नहीं बनाना है, सिंपल से स्टार्ट करना है, तो आप अपने भावों के बीच में किसी भी एक पद को लिखकर ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो क्या बताया, हृदय में अपने हार्ट सेंटर पे 8 लिव्स वाला, 8 पत्तियों वाला कमल क्रिएट कर लें, है ना, और उसके ऊपर ये 5 पद वाला नमोकार मंत्र और 3 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय, सम्यक चारित्राय नमः लिख लें और उनके बारे में चिंतन करें। राइट, और पर्पस क्या है, कर्म रज को दूर करने वाला है। तो सेम थिंग इसमें भी, जब हम इस तरह का फोकस करते हैं तो हमारी सत्ता में बंधे हुए पाप कर्म जो हैं वो ढीले पड़ते हैं। ठीक है, उनकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। तो ये बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक तो इसमें क्या क्लैरिटी हमें मिलती है कि कर्म थ्योरी जिसे हम समझते हैं, ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कोई कह दे कि हमारे दुख के दिन कब खत्म होंगे, है ना। तो दुख जितना बांधा है, जितनी स्थिति का बांधा है, जितने अनुभाग का बांधा है, वो उदय में आ रहा है हमारे, लेकिन क्या हमें उतना ही भोगना हमारी मजबूरी है? तो उसके लिए आचार्य ने यहाँ पर हमें
ये ध्यान जो है एक टूल की तरह से दे दिए कि आपसे अच्छे विचार नहीं हो पा रहे, कोई नहीं, है ना। हमें धर्म ध्यान करना चाहिए वैसे तो, जो हमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, है ना, ये बताए हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अपने फोकस को इन टूल्स के थ्रू संभाल लें। उसको करने से क्या होगा? उसको करने से हमारे जो पाप कर्म हैं, अभी जो उदय में अभी नहीं आए हैं फल देने के लिए, है ना, हम उनको चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा? जो अभी पाप कर्म उदय में आ चुके हैं या आ रहे हैं, हमारे उस दुख अनुभाग में कमी आ जाएगी। हमारा चिंतन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम उसको सहन कर पाएंगे, है ना। तो ये जो है एक तरह से आप इनको टूल्स मानकर चलिएगा। आचार्यों ने कहीं पर भी हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ा, है ना। हम कहें कि अरे गृहस्थी में तो ये दुख लगे ही रहते हैं, हम क्या करें, हमें तो बहुत दुख होता है, हमारे को कोई छोड़ के चला जाए, हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो हमें नहीं पसंद, हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, ये नहीं होता, थोड़ी देर बैठो, जितनी देर बैठा जाए उतनी देर बैठो, क्योंकि जितनी भी देर बैठोगे, एक एक समय, नॉट इवन सेकंड, समय, है ना, एक एक समय के हमारे भावों का असर हमारे सत्ता में पड़े हुए कर्मों पर पड़ता है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि ठीक है, तुमसे अभी अपना फोकस नहीं बदला जा रहा, दुख वाले फोकस में तुम हो, ऐसा करो, थोड़ी देर बैठो और ये टूल्स यूज करो, है ना। अब हर एक पर्सन की अपनी कैपेसिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कितनी शुद्धता के साथ, कितने फोकस के साथ इन टूल्स को यूज करता है। कोई हो सकता है स्टार्टिंग की स्टेज में करते करते फिर से ध्यान अपने दुख की तरफ चला जाए, है ना, हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जितना ज्यादा अपनी श्रद्धान इस पर रखोगे कि नहीं, ये आचार्यों ने बताया है और उन्होंने क्लियरली इसमें लिखा है कि ये कर्म रज को दूर करने वाला है ना, तो मेरे पाप कर्म से जो दुख मेरी लाइफ में आया है, मुझे उसको दूर करने के लिए इसको यूज करना है। तो एक तो ये आपके देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान को दृढ़ करेगा, है ना। उससे क्या होगा? उस दृढ़ता से हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। चारों एक चीज बोलूं मैं? जी। मैं ये सोचती हूँ, जैसे कि अभी तुमने कहा, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें दुख आया है तो हम इसका ध्यान करें। ध्यान करने से दुख तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, बट आंटी कई बार क्या होता है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसे दुख आ जाते हैं जब हम फोकस नहीं कर पाते, है ना। हाँ, तो उस टाइम पर फोर्सफुली चाहे ये मानकर कि नहीं, मेरे लिए हाँ, दुख मानना अच्छी बात नहीं है, समझाना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा हाँ, सा, ये तो है, ये तो बात है है। ना। हाँ, जब कर्म की आंधी चलती है ना, तब हाँ, हमारे विवेक की खिड़की जो है, ज्ञान की खिड़की बंद हो जाती हो है जाती है, हाँ बिल्कुल, है ये ना। तो, हमारा मन करता है बस हम रोते ही रहें, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग होके ये हाँ, वाले जो टूल्स दिए गए हैं उनको करने के लिए बैठना पड़ेगा। पर खैर मजा आ गया इसमें पढ़ के, समझ नहीं आता था कि ये, और एक महाराज श्री का एक वो भी है कि जो ये नमो अरिहंतानम के जी अपने चारों तरफ कौन से कलर का सर्कल बनाओ, सिद्ध में कौन से कलर का जी सर्कल, ये भी है इनका ध्यान। जी जी जी, बहुत दोनों सारे हैं। हाँ, आप कुछ भी मतलब किसी भी पद को कैसे भी ध्यान रख करिए, हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है, जो पदस्थ ध्यान है हाँ, उसमें आप कहीं पर भी किसी भी कलर से करिए, पर्पस यहाँ पर है कि फोकस आपका उस पद पर हाँ। होना चाहिए। नहीं, पर इस समझने से बड़ा मजा आ रहा है कि अब लग रहा है कि अब हम्म, पढ़ने करने में मजा आएगा वो। अब कर सकते हैं। गुड गुड, हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एक चीज मुझे यहाँ और एक पूछना क्वेश्चन था कि हम और जो मंत्र की माला गिनते हैं, हम्म, डज इट कम अंडर द पदस्थ ध्यान कि वो नहीं आ सकता? माला क्या है, जो बहुत लोअर लेवल का कह लीजिए ध्यान है, मेडिटेशन तो वो भी है लेकिन राइट, लोअर लेवल का, क्योंकि जब हमारे हाथ में मन के होते हैं ना, तो हमारा ध्यान भटकना इजी हो जाता है, क्योंकि हमें काउंटिंग नहीं करनी, राइट। है ना। अगर आप उसको, माला को छोड़कर अपनी उंगलियों पर ही फोकस करके काउंटिंग खुद से करने लगे, सोचिए, तो आपका ध्यान जो है बहुत
स्ट्रांग होगा काउंटिंग में, है ना। तो उसमें आपका फोकस जो है दूसरी जगह जाने ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए माला जो है वो लोअर क्वालिटी का मेडिटेशन टूल माना जाता है। लेकिन अब जिससे बिल्कुल नहीं हो रहा है तो फिर वो करेगा, ऑफ कोर्स, है ना। मुझे एक सवाल पूछना था कि हाँ नंदा जी, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ या जाप करती हूँ तो जैसे माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह पता नहीं क्यों फोकस हो जाता है मेरा, और मतलब इस तरह की फीलिंग होती है जैसे मतलब कुछ चीज सराउंडिंग दैट इज घूम रही है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कोई वो करते हैं हिप्नोटिज्म तो ऐसे घूमता घूमता सा ऐसे लगता है। हाँ, और अच्छी भी लगती है वो फीलिंग, ऐसा नहीं है कि मेरे दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। हाँ, मन करता है उस मोमेंट में या उसमें रहें, डूबे रहें। हाँ, तो ये क्या चीज है इसका? तो ये क्या होता है जब हम फोकस करते हैं किसी भी सेंटर पे, तो वहां पर सम वाइब्रेशंस या कोई भी, कईयों को लाइट दिखने लगती है, कईयों को आकृतियां दिखने लगती हैं, तो अपने को उन चीजों में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छे लगने के लिए ध्यान नहीं करना, ठीक है। वो हो रही है, होने दीजिए, लेकिन अपने को जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहा है, उस पे ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। उस पर हम फोकस करते हैं कि मतलब ये चीज हो रही है तो उस टाइम तो हम कुछ और सोचते ही नहीं है ना फिर। हाँ, तो यस, तो आप उस टाइम अगर अपनी आत्मा का चिंतन करें तो वो ज्यादा आपको फ्रूटफुल होगा, ठीक है, बजाय उस फीलिंग के कि भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो देखिएगा आप इसमें, इफ इट इज पॉसिबल, है ना। मतलब आत्मा तो हमारे हर जगह है। हाँ, मैंने महाराज जी को सुना कि तिल में हाँ, 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 है, वो तो हर जगह है, तो आत्मा करेक्ट तो हर जगह है। तो अगर हम ये फोरहेड पे फोकस कर रहे हैं जी, तो पता नहीं अब मैंने कहाँ सुना है, हो सकता है कि से सुना हो कि यहाँ पर आपका एक तीसरा नेत्र होता है। हाँ, तो अगर जिसका वो खुल जाता है तो उसको मतलब, हाँ, वो देखिए, वो सारा क्या है, सीधियां वगैरह होती हैं, ठीक है ना। खुल जाएगा तो क्या होगा, क्लियरवॉयंस बोलते हैं ना, जो कि भाई हाँ, हम एक भविष्य वक्ता टाइप के बन जाते हैं, हमें फ्यूचर की घटनाएं दिखने या लगती हमें सब दिखाई दे जाएगा, हाँ, या मतलब हमारी नॉलेज या करेक्ट, किसी चीज को जैसे गलत समझ, मतलब जजमेंटल नहीं होंगे हम, उस तरह से भी सोच सकते हैं ना कि हमें जब आगे पीछे का पता होगा कि व्हाई दिस पर्सन हैज डन दिस, तो हम उसके लिए जजमेंटल नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप उस ज्ञान को कैसे यूज करेंगे फिर वो आपको देखना रहेगा, है ना। अगर आप उस ज्ञान को अपनी कषायों को कम करने के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो या इट इज पॉसिबल। तो मतलब ये है ऐसा क्या हमारे कि मतलब यहाँ पर फोकस करने से वो ज्ञान, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान केंद्र जो है एक्टिवेट हो जाता है ना। अच्छा, और उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, बिल्कुल। थैंक यू। श्योर। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन मैंने किया था। मैं ये बोल रही थी, जो माला गिनने की बात हुई ना, तो हार्ट में कमल की पंखुड़ियां से माला गिनते, वो भी चल सकता है। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। माला की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं भी जाओ अगर। हाँ, तो वही बता रही थी। उसमें सबसे ज्यादा फोकस बनता है पदस्थ ध्यान में आता है, करना पड़ता ना, हर एक पंद्रे में 12 जो बिल्कुल 12 रहती है पंखुड़ियां, उसके अंदर 9 हाँ, 8 पंखुड़ियां और 9वां बीच में सर्कल, 9वां, हाँ, उसमें दर्शन ज्ञान चरित्र, करेक्ट, और 12 डॉट्स उसके ऊपर। जी, ठीक, वेरी नाइस। हाँ वर्षा, आप बोल रहे थे? हाँ, मुझे क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, उसमें कहते हैं कि पंचम काल में ज्यादा कुछ रिद्धियां वगैरह हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को इतनी नहीं हो सकती, राइट। बट ऐसा देखते हैं कि काफी लोग जो इस तरह के मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके कुछ ऐसे कुछ होते हैं ऐसे पावर्स, दे कैन सी लाइक क्लेयरवॉयंस, या जैसे उसको ये कहते हैं। सो व्हाट आर दोस, आर दे रियल और दे आर लाइक जस्ट लाइक इल्यूजन? दे आर रियल। निमित्त ज्ञान तो अभी भी है
आज के टाइम में भी जो साधक होते हैं, राइट, जो अपने, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर से होता है, लेकिन आज के टाइम में भी साधक ऐसे हैं जिनको निमित्त ज्ञान से अगर आपको ध्यान हो तो जितने भी, जैसे इवन स्काई को देखकर किस तरह का स्काई है, कैसे बादल हैं, उससे बता सकते किस तरह की, है ना, तो वो भी ज्ञान है ना। किसी किसी का नॉलेज जो होता है इन चीजों के लिए स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में क्या घटना घटने वाली है, कई बार उनको पहले से अब उनकी मेमोरी में आ जाता है। तो ये इस तरह का भी पॉसिबल है क्या कि जैसे किसी ने इतना ज्यादा मेडिटेशन किया और इतना उनकी ऑरा स्ट्रांग होगी कि उनको सामने वाला क्या सोच रहा है वो भी उसको समझ में पता चलने लगता है? वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप कह रहे हैं सामने वाला क्या सोच रहा है वो पता चल जाए तो वो मन पर यह ज्ञान होता है, जो कि इस पंचम काल में नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो साधक होते हैं, है ना, उनको सामने वाले की ऑरा जरूर फील हो जाती है, उसका एनर्जी लेवल क्या है वो फील आ जाती है, ठीक है। तो और हमारी सोच से हमारा ऑरा इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो उस वजह से कह सकते हैं कि अरे हाँ, इन्हें हमारा अंदर क्या चल रहा है ये पता चलता है, समझ रहे? ओके, हाँ। उन्हें ऑरा पढ़ना आ जाता है ना, तो वो पढ़ सकते हैं कि इसका ऑरा डर्टी है कि इसका ऑरा साफ है ना। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा ऑरा होगा। मेक सेंस। थैंक यू सो मच। श्योर। चारू, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। जैसे हम लोग धर्म ध्यान करें या कुछ चीज करें, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी इन्होंने पूछा ना, वर्षा जी ने, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है इन चीजों से। और एक चीज मैं ये कह रही थी, जो नंदा जी ने अभी ने कहा कि ना, और कि आत्मा सब जगह है, उसका क्या मतलब हुआ कि आत्मा सब जगह? आत्मा सब जगह मतलब पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, पूरे ऐसा शरीर नहीं में। कि हाँ, सिर्फ मस्तिष्क में है या सिर्फ हार्ट में है, ऐसा नहीं है ना, पूरे शरीर में है। समझना था कि मैंने कहा सब जगह क्या मतलब हुआ कि हाँ, शरीर, सब जगह तो कहने का तरीका रहता है ना। हाँ, सब जगह मतलब पूरे शरीर में। हमें तो ये कहते हैं ना, छोटा शरीर छोटे शरीर में, पूरा बड़ा शरीर पूरे शरीर में ही आत्मा होती है। राइट। ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पर पार्थिवी जो पंडस्थ ध्यान है वो कंप्लीट हो गया, और पदस्थ ध्यान, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, 2 ध्यान और रह गए, और उसके बाद धर्म ध्यान के जो 10 भेद हैं वो करके फिर हम शुक्ल ध्यान की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा रिद्धियों का चैप्टर शुरू होगा, जो 64 रिद्धियों की बात अपन पढ़ते ना, जो अभी वर्षा जी ने भी पूछा है ना, आज के टाइम में पॉसिबल है क्या? तो आज के टाइम में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सिद्धियां जरूर हो सकती हैं। रिद्धियों से सिद्धियां डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन सिद्धियां पॉसिबल हैं। सिद्ध कर लेना, मंत्र को सिद्ध कर लेना, या अपनी साधना से कोई देव प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें आपका दास बन के रहना है, दैट इज कॉल्ड सिद्धियां, ठीक है। चलिए चारू, मैं तुम्हें भी कुछ करने को कहा था ना, बस तुम रहने देना वो। थैंक यू सो मच, मेरे को समझ आ गया कि मैंने कैसे करना है। ओके, अच्छा, ठीक है आंटी, बड़ा ओके, थैंक यू। चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। आज 9 PM पे कर्म कैसे करे क्लास रहेगी, जो भी ज्वाइन करना चाहे, सेम लिंक है जूम का। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू।